तो कहानी की शुरुआत में एक माँ अपने बच्चे को लेके भाग रही होती है और उसे लेके एक कोने में छिप जाती है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना गाने लगती है, जिसे सुन के एक औरत बाहर आती है और उसे अपने घर में आने के लिए कहती है, जिसे सुन के वो माँ उस औरत को बच्चा पकड़ा देती है और बच्चे के लिए मेडिसिन लेने जा रही हूँ कह के चली जाती है। पर फिर वो कभी लौट के नहीं आती। उसके बाद हम देखते हैं 18 साल बीत गए हैं और वो लड़का बड़ा हो गया है जिसका नाम लूशु है और वो अपनी बहन लूशियो के साथ रहता है। फिर हम उन्हें एक फायर वर्क फेस्टिवल में देखते हैं। तभी वो एक मैजिक शो देखने के लिए जाते हैं कि तभी वो मैजिशियन जादू करता है और आग निकालता है, जिससे वो आग लूशु तक आ जाती है, जिससे लूशु को कुछ फील होता है और उसे एक तलवार दिखती है। फिर शो खत्म होने के बाद लूशियो लूशु से कहती है कि क्यों ना हम भी ऐसी कोई ट्रिक सीख लें जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। फिर वो दोनों बैक स्टेज में जाते हैं पर वो देखते हैं कुछ लोग मैजिशियन को बेहोश कर देते हैं, जिसे देख लूशियो की आवाज निकल जाती है और वो पकड़े जाते हैं। पर लूशु उन्हें कहता है कि हम टॉयलेट ढूंढ रहे थे और गलती से यहाँ आ गए। फिर वो लोग कहते हैं हम पुलिस ऑफिसर है और ये शो बिना परमिशन के हो रहा था, जिस वजह से हम इसे कस्टडी में ले रहे हैं। जिसे सुन के लूशु को उन पर शक हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है कि तभी बाहर उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम जीवी होता है। वो उन्हें बैक स्टेज में क्या हुआ पूछता है पर लूशु उसे इग्नोर करके चला जाता है। हालांकि लूशु लूशियो को अपनी बहन मानता है पर वो ब्लड रिलेटेड नहीं है। दरअसल लूशियो भी अनाथ है और वो लूशु को एक ऑर्फनेज में मिली थी। उसके बाद लूशु नूडल्स खरीदने बाहर जाता है पर तभी रोड क्रॉस करते हुए एक ट्रक उसे उड़ा देता है और वो बेहोश हो जाता है कि तभी उसका पेंडल में से एक पावर निकलती है और उसकी बॉडी में एक लिक्विड फैलने लगता है, जिससे उसका हार्ट दोबारा धड़कने लगता है, जिससे वो अचानक से खड़ा हो जाता है और उस ड्राइवर पे गुस्सा करने लगता है, जिसे देख ड्राइवर को लूशु भूत लगता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर लूशु नूडल्स लेता है और घर जाने लगता है पर एक्सीडेंट के बाद से ही उसे लोगों के ऊपर एक नंबर दिख रहे होते हैं पर वो उसे इग्नोर करता है और घर आ जाता है। फिर वो नहाने जाता है तो वो अपने हाथ में एक सिंबल देखता है, जिसे देख वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसपे कुछ लोगों के नाम और नंबर लिखे होते हैं पर वो उन्हें नहीं जानता है। फिर वो सोचता है कि जो जो लोग उससे डरे हैं उसके उसे पॉइंट मिले हैं और उसे लगता है कि ये कोई सुपर पावर है और वो अब एक डीमन किंग बन गया है, क्योंकि वो जितना नेगेटिव इमोशन क्रिएट करेगा उसे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। फिर वो उन पॉइंट्स से स्पिन करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर उसे एक एप्पल मिलता है जिसे खा के वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। फिर वो अपने सारे पॉइंट्स स्पिन में वेस्ट कर देता है और आखिर में उसे एक ट्विंकल ट्विंकल गाने के लिरिक्स मिलते हैं पर वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। फिर वो उसे पढ़ता है और वो एक स्टार सिस्टम में पहुंच जाता है। फिर वो लूशियो को आवाज लगाता है और उससे पूछता है क्या उसने उसे खिड़की में से उड़ते देखा। वो मना कर देती है, जिससे उसे पता लगता है कि वो अभी भी घर पर ही है। फिर वो लूशियो को नूडल्स में प्याज डालने के लिए कहता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और उसे और पॉइंट्स मिलते हैं और अब लूशु समझ जाता है कि लोगों को गुस्सा दिला के उसे पॉइंट मिल सकते हैं। फिर वो दोनों न्यूज देख रहे होते हैं। उसमें दिखाते हैं कि उनके पास के इलाके में आग लगी है, जिसे देखने के लिए लूशु छत पे जाता है पर उसे वहाँ वही ब्लैक कपड़ों वाले लोग दिखते हैं जो कि छत पे कूद रहे होते हैं। फिर वो लूशु से पूछते हैं यहाँ क्या कर रहे हो। लूशु बहाने बना के वहाँ से चला जाता है। फिर वो लूशियो को सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी एक लड़का उनके घर के बाहर आके गिरता है। फिर लूशु और लूशियो दोनों बाहर जाते हैं और वो देखते हैं ये तो वही मैजिशियन है। फिर वो सोचता है क्या इसने आग लगाई होगी। फिर वो उसे कुछ गलत कहता है जिससे उसके ऊपर नंबर दिखाई देते हैं, जिसे देख लूशु समझ जाता है कि ये बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। फिर वो उसे और भला बुरा कहता है कि तभी उसकी आंख खुलती है और वो पानी मांगता है पर लूशु उसे बर्फ देता है और उसे उठने नहीं देता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और वो लूशु को जलाने की कोशिश करता है पर लूशु को कुछ नहीं होता है, जिसे देख वो कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर लूशु लूशियो को सब बताता है कि उसे पावर्स मिली है पर वो उसका यकीन नहीं करती है। फिर लूशु फिर से स्क्रीन खोलता है और एक फ्रूट खाता है और वो दोबारा स्टार सिस्टम में पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है धीरे धीरे स्टार सिस्टम खत्म हो रहा है। फिर वो वापस आता है और अपना बेड एक हाथ से उठाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास स्ट्रेंथ पावर भी है। फिर वो अपने एक दोस्त को चैटिंग में चिढ़ाता है, जिससे उसे और पॉइंट्स मिलते हैं। फिर लूशियो कुछ अंडे लाती है जिसे उन्हें बेचना होता है। फिर हम लूशु को अगले दिन अंडे बेचता देखते हैं। तभी वहाँ उसका एक क्लासमेट आता है जिसका नाम ली है। वो उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है पर लूशु अपना दिमाग लगाता है और उसे वो सारे अंडे खरीदने पर मजबूर कर देता है, पर उस लड़के के पास कैश नहीं होता है। फिर एक काओ नाम की एक लड़की उसे कैश देती है जो कि बहुत सुंदर होती है। फिर हम क्लास में सबको देखते हैं, वो सब एक वेबसाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ अवेकनिंग लोगों को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है और उनकी रैंक F से लेकर A के बीच में होती है। F जो कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और A जो हेवन और अर्थ के बीच कनेक्शन बना सकते हैं। लूशु सोचता है वो तो अभी F रैंक पर ही है। तभी एक लड़का भाग के आता है और कहता है
एक स्टूडेंट की अवेकनिंग हुई है, जिसे सुनकर लूशु उसकी तरफ जाता है। तभी काऊ उसके आगे से निकलती है, जिससे उसे पता लगता है कि वो अपनी एबिलिटी को छुपा रही है। फिर वो छत पे जाता है। वो स्टूडेंट सबको वार्निंग देता है कि अगर कोई आगे आया तो वो उससे नीचे फेंक देगा, पर लूशु अपना दिमाग लगाता है और उस लड़के को लो का थोड़ा ज्ञान देता है, जिससे लूशु को काफी पॉइंट्स मिलते हैं और बाकी लोग उस लड़के को भी पकड़ लेते हैं। फिर क्लासरूम में वापस आने के बाद उसे पता लगता है कि सबका ब्लड टेस्ट होने वाला है। फिर वो घर जाता है कि तभी उसे फेस्टिवल वाला लड़का दिखता है, जो कि आंटी की हेल्प कर रहा होता है। फिर वो लड़का लूशु के पास आता है, पर लूशु दोबारा उसे इग्नोर करता है। फिर हम लूशु को देखते हैं, उसका बुखार और भी बढ़ जाता है। फिर लूशु एक फ्रूट निकालता है, इस उम्मीद में कि इससे उसका बुखार ठीक हो जाएगा, जिसे खा के लूशु एकदम ठीक हो जाती है और उससे पूछती है ये कौन सा फ्रूट था। फिर वो लूशु से अपनी भी अवेकनिंग होने के लिए कहती है। लूशु उससे कहता है वो जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा। फिर अगले दिन क्लास में सभी स्टूडेंट्स एक स्पेशल क्लास के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि अवेकनिंग स्टूडेंट्स के लिए है। और फिर वो सब लूशु का मजाक उड़ाते हैं कि इसकी कभी अवेकनिंग नहीं होगी। फिर टीचर मिस्टर फी नाम के एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर वो सभी अवेकनिंग स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं और लास्ट में लूशु का नाम लेते हैं, जिसे सुन के सब शॉक हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम जियांगसु नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अवेकनिंग है और वो उस स्पेशल क्लास में उनके साथ होगा। फिर सभी अवेकनिंग स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां उनकी पावर्स और एबिलिटी को चेक किया जाएगा। तब लूशु रियलाइज करता है कि उनका न्यू टीचर उन मिस्टीरियस लोगों में से एक है और फिर वो सोचता है कि आखिर ये क्लास क्यों बनाई गई है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। फिर आखिरी में क्लास खत्म होने के बाद लूशु सबसे नीचे होता है, जिससे सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लूशु घर जाता है और बार बार स्पिन करता है। तभी उसे एक चीज मिलती है, जो कि लूशियो के अंदर घुस जाती है और उसकी भी अवेकनिंग हो जाती है। फिर अगले दिन लूशु को एक आदमी तलवार चलाता हुआ दिखता है। लूशु उससे सीखने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है। फिर वो तोपो बेचता है और बहुत सारे पॉइंट्स कमाता है। फिर वो बहुत सारे फ्रूट्स खरीदता है और अपने स्टार सिस्टम को डेवलप करता है। फिर उसे एक तलवार मिलती है एक स्टार को ब्रोक करने के बाद। फिर वो सोचता है अगर मैं सारे स्टार ब्रोक कर दूं तो क्या होगा। फिर अगले सीन में हम लूशु को अपने दोस्त से बात करते देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि मिस्टर फी एक हेवनली ग्रुप के मेंबर हैं, जिसमें सिर्फ 10 लोग होते हैं और वो बहुत पावरफुल है, जिसमें से सबसे पावरफुल टिंग नाम का लड़का है। फिर अगले सीन में हम उस टिंग नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि मास्टर ली के पास आता है उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया खतरे में है और बहुत जल्द एक वॉर होने वाली है। पर मास्टर ली उसे मना कर देते हैं और कहते हैं उन्हें अब अपनी बाकी की लाइफ आराम से बितानी है। फिर लूशु सारी बातें लूशियो को बताता है और अगले दिन मास्टर ली के पास जाता है और उनसे सीखने के लिए कहता है और उन्हें कहता है उसके पास वक्त नहीं होता है किसी भी काम के लिए, क्योंकि उसे अपनी बहन को संभालना होता है। फिर वो मास्टर ली को लूशियो का मेंटोर बनने के लिए कहता है, जिससे उसे और पॉइंट्स मिलते हैं और यही पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।